इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। मालदीव गवर्नमेंट के एंटी इंडिया स्टेप्स और एंटी इंडिया माइंडसेट ने भारत और मालदीव के दशकों पुराने रिलेशनशिप में गहरी दरार डाल दी है। मालदीव के हर मुश्किल मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले भारत ने आज उसकी बदतमीजी, बेहाई और एहसान फरामोशी का जवाब देने की ठान ली है। अभी तक भारत सरकार ने तो मालदीव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन भारतीयों ने अपने देश और अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती का जवाब देना शुरू कर दिया है और अभी से ही मालदीव की हवा टाइट होने लगी है। नमस्कार, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। आज हम बात करेंगे मालदीव के 3 मिनिस्टर्स के पीएम मोदी और भारत को लेकर दिए गए ट्वीट और उसके बाद हो रहे बवाल की। जानेंगे कि क्यों इंडिया आउट के नारे को सपोर्ट कर गवर्नमेंट बनाने वाले मालदीव के लोगों को इंडिया के टूरिस्ट चाहिए। लेकिन पहले देखिए यह वीडियो। नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के दफ्तर के बाहर की इस तस्वीर को देखिए। बिल्डिंग के बाहर आ रहे हैं भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब। सोमवार सुबह 9:35 पर इब्राहिम बिल्डिंग के अंदर गए और 9:40 पर बाहर आ गए। कड़ाके की ठंड में इब्राहिम साहिब के चेहरे पर पसीना चमक रहा था। केवल 5 मिनट में भारत ने मालदीव को उसकी औकात का एहसास करा दिया। अब आपको मालदीव के अखबार द सन की खबर दिखाता हूं। लिखा है, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल सस्पेंडेड ओवर डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट मोदी इंडिया। यह खबर सिर्फ मालदीव के न्यूज पोर्टल्स, न्यूज़पेपर्स और टीवी पर नहीं है और ना ही सिर्फ भारत के है, बल्कि यह खबर दुनिया की तमाम न्यूज एजेंसीज की हेडलाइंस में है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मालदीव को अपने 3 मंत्रियों की छुट्टी करनी पड़ी? क्यों भारत में उसके हाई कमिश्नर को फजीहत झेलनी पड़ी, वो भी भारत और पीएम मोदी की वजह से? यह बताने से पहले आपको पीएम मोदी का एक ट्वीट दिखाता हूं। 4 जनवरी के इस ट्वीट में उन्होंने लक्षद्वीप के दौरे की अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की। आप समझिए, 4 जनवरी को पीएम मोदी लक्षद्वीप गए और वहां पर उन्होंने अपने इस दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की और लिखा कि जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है वो लक्षद्वीप को भी अपनी लिस्ट में शामिल करें। मैंने अपनी ट्रिप में स्नॉर्कलिंग ट्राई की है और इसका अनुभव बहुत ही शानदार था। बस पीएम मोदी के इस ट्वीट पर मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स को इतनी मिर्ची लग गई कि वो खुलेआम पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लग गए। मालदीव गवर्नमेंट के 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर गाली गलौज तक शुरू कर दी। मरियम शिवना मालदीव की यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स डिपार्टमेंट की डिप्टी मिनिस्टर थी। मरियम ने एक्स पर पीएम मोदी के ट्वीट पर जो रिएक्शन दिया वो देखिए। मरियम ने पीएम मोदी को जोकर तक कह दिया। अब आप सोच सकते हैं कि किसी देश का एक मिनिस्टर किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा बयान दे। समझ रहे हैं ना आप? इसी तरह मालशा शरीफ और महजूम माजिद भी इसी डिपार्टमेंट के डिप्टी मिनिस्टर थे। इन दोनों ने भी मरियम की तरह ही पीएम मोदी के ट्वीट पर भारत विरोधी बातें लिखी। जाहिर है इन ट्वीट्स के बाद भारत में बवाल मचा। सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा और इसका असर मालदीव में भी फौरन दिखाई दिया। मालदीव गवर्नमेंट ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। भारत और पीएम मोदी के बारे में मालदीव्स के मिनिस्टर्स के इन आपत्तिजनक बयानों को लेकर हंगामा मचा तो मालदीव गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी की और अपने मिनिस्टर्स के बयानों से पल्ला झाड़ लिया। कहा कि इन बयानों से मालदीव गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। मालदीव गवर्नमेंट को लगा था कि इतने से उसका इस झमेले से पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप सोचिए कि मालदीव के मिनिस्टर्स ट्विटर पर आकर अपने ऑफिशियल हैंडल से इस तरह के रिएक्शंस दें, इस तरह के स्टेटमेंट दें और मालदीव की गवर्नमेंट ये कहकर बच जाएगी कि जी ये उनका पर्सनल मामला है और इससे हमारा मतलब नहीं है। तो आप सपने में जी रहे हैं मालदीव वालों। तो भारत में मालदीव को लेकर जबरदस्त गुस्सा फैल गया। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर यह गुस्सा साफ नजर आ रहा है और नजर आना भी चाहिए। जिन्हें प्रॉब्लम है और जिन्होंने बदतमीजी की उन्हें एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है।
और आम लोगों का गुस्सा तो नजर ही आ रहा था। पूरे बॉलीवुड से लोग आने लगे, स्पोर्ट्स की फील्ड से लोग आने लगे। अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग, कई दिग्गज लोगों ने इसके खिलाफ ट्वीट करना शुरू किया। और पता ही है जब ऐसे लोग करेंगे तो क्या होगा, पूरे भारत के लोग मालदीव के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो हर बात पर गवर्नमेंट के विरोध में जाएंगे, लेकिन यहां पर भारत की बात थी तब भी वो गवर्नमेंट के विरोध में चले गए और मालदीव की तारीफ करने लगे। खैर छोड़िए, उनको होता है। ईज माई ट्रिप भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेवल एजेंसी है। निशांत पिट्टी इस कंपनी के को फाउंडर और सीईओ हैं। निशांत ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी देश के साथ खड़ी है और मालदीव की सारी फ्लाइट बुकिंग्स कैंसिल कर दी। इतना ही नहीं, नए साल पर मालदीव जाने की बुकिंग करवा चुके हजारों भारतीयों ने अपनी फ्लाइट और होटल की बुकिंग जो है वो धड़ाधड़ कैंसिल करवानी शुरू कर दी। आप समझ रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। टाइम्स अल जबरा के मुताबिक सोमवार सुबह तक 10,500 होटल बुकिंग्स और 5520 फ्लाइट टिकट कैंसिल कराए जा चुके थे। भारत की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी जो है मेक माई ट्रिप, उसने बताया है कि पीएम मोदी के विजिट के बाद उनकी वेबसाइट पर लक्षद्वीप को सर्च करने वालों में 3,400% का इजाफा हुआ है। कंपनी ने इंडियन बीचेस को लेकर कैंपेन शुरू करने की अनाउंसमेंट भी कर दी। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सीधे तौर पर ट्रैवल एजेंसीज एसोसिएशन और टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन से अपील कर डाली है कि मालदीव के मिनिस्टर्स के एंटी इंडिया फीलिंग की वजह से मालदीव के टूर को प्रमोट ना किया जाए। अब आप सोचिए कि मालदीव का क्या होने वाला है। भारत से मालदीव जाने वालों में बड़ी संख्या फिल्म स्टार्स की होती थी, लेकिन अब एक तरह से इंडियन फिल्म स्टार्स ने भी बाइकॉट मालदीव्स का ऐलान कर दिया। अक्षय कुमार के इस ट्वीट को देखिए। अक्षय ने लिखा कि मालदीव की सरकार में शामिल लोगों की तरफ से नफरत और नस्लवादी कमेंट से वो हैरान हैं। उन्होंने लिखा कि मालदीव के ये लोग उस देश के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा टूरिस्ट उनके देश में जाते हैं। उन्होंने लिखा कि हम अच्छे पड़ोसी जरूर हैं, पर ऐसी हेट स्पीच को सहने की क्या जरूरत है। हमें अपने टूरिस्ट जो स्पॉट को सपोर्ट करना चाहिए। यह मालदीव के लिए नए संकट की शुरुआत है। मालदीव की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से जुड़ा है। मालदीव की जो टोटल जीडीपी है उसका 25% सीधे तौर पर टूरिज्म से जाता है। इनडायरेक्ट ये देखें तो ये परसेंटेज करीब 35% से भी ऊपर होगा। और भारत से दुश्मनी मोल लेकर, पीएम मोदी और भारत को गाली देकर मालदीव ने अपने इस सेक्टर के लिए आफत मोल ले ली है। उसकी वजह यह है कि मालदीव जिस टूरिज्म से 25% जीडीपी कमा रहा है उसका बड़ा हिस्सा भारत से आता है। कैसे, बताता हूं। अलजेब्रा टाइम्स का यह बार ग्राफिक्स देखिए। यह ग्राफिक्स बता रहा है कि साल 2011 से 2023 तक मालदीव्स में किन देशों के सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे। यह डेटा मालदीव्स गवर्नमेंट का ही है। इस डेटा के मुताबिक 2014 के बाद से मालदीव्स जाने वाले इंडियन टूरिस्ट की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और मालदीव जाने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडियंस ही हैं। मालदीव का एक अखबार है अवास.mv के मुताबिक यह अनुमान जताया जा रहा है कि 2023 में मालदीव्स आने वाले भारतीय टूरिस्ट की संख्या 2 लाख से ज्यादा थी। दूसरे नंबर पर रशिया से आने वाले टूरिस्ट हैं, जबकि टोटल टूरिस्ट जो है वो 18 लाख के करीब है। अब आप सोचिए कि अगर ये 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट एकदम से मालदीव से चले जाएंगे तो वहां के टूरिज्म सेक्टर के लिए कितना बड़ा झटका होगा। और अगर भारत के सपोर्ट से, मतलब सपोर्ट में उसका दोस्त रूस भी शामिल हो गया तो मालदीव्स का क्या होगा भाई। मालदीव के बॉयकॉट की खबर लगते ही मालदीव के टूरिज्म सेक्टर के हाथ पांव फूल गए। मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेशंस ने फौरन एक बयान जारी किया और अपने मिनिस्टर्स के बयानों की निंदा कर डाली। और तो और साफ लिखा कि मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर के सक्सेस में भारतीय मार्केट का बहुत बड़ा रोल है और वो इसे खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन बात तो बढ़ चुकी है और ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज तक मालदीव के मिनिस्टर्स का यह कांड नहीं पहुंचा है और वहां भी मालदीव्स के रवैये को लेकर चर्चा गर्म होनी शुरू हो गई है। मालदीव्स के कुछ पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया में खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में वेस्टर्न कंट्रीज का एक कपल जो है मालदीव्स शादी करने आया था। एक तरह से एक लोकल मुस्लिम प्रीच ने उसकी शादी कराई थी। जब इस शादी का वीडियो लोगों ने देखा तब पता चला कि वो मुस्लिम प्रीच शादी नहीं करवा रहा था, बल्कि उस कपल को बद्दुआएं दे रहा था, उसे काफिर बता रहा था, गालियां दे रहा था नॉन मुस्लिम होने की वजह से।
Arawan madag hai ria ko mi vidal wani tiaba nung kabin ya ko misah kabin ne kan nuduna bene tiaba mi hunna kirangol go tuga kabin kurmat sakhaba nune tiaba nung ekaki kafara ne anak. And then telling them their children will be illegitimate, he adds. tiaba mi no live darin ta ko darengi ne mi honna ne lafaj hi pa इतना ही नहीं, मालदीव में फॉरेन टूरिस्ट के साथ लोकल लोगों की बदसलूकी, यहां तक कि फीमेल टूरिस्ट के साथ रेप की खबरें आ रही हैं। तो मामला ग्लोबल हो चुका है भाई, जिसका सीधा इंपैक्ट मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ने जा रहा है। और यही वजह है कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसने इन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया है, एक्शन लिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो नौकरी तो कर नहीं रहे थे, सस्पेंड क्यों करना पड़ा? उन्हें तो फौरन मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। खैर, मालदीव के तीनों मिनिस्टर्स ने बैठे बिठाए अपने देश के लिए मुसीबत मोल ले ली है। आ बैल मुझे मार वाली कहावत इन मंत्रियों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इंडिया में तो मालदीव गवर्नमेंट और मालदीव के इन मिनिस्टर्स का विरोध हो ही रहा है। खुद मालदीव में अपोजिशन के नेताओं ने मोइजू गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने ट्वीट कर तीनों मंत्रियों के बयानों की जबरदस्त निंदा की। उन्होंने लिखा है कि भारत हमेशा मालदीव का अच्छा दोस्त रहा है और इस तरह के रिमार्क्स दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर डालते हैं। मालदीव के एक और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी एक्स पर लिखा है कि अपने महत्वपूर्ण साथी देश के बारे में सरकार के ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसी घटिया बातें हमारे देश की सुरक्षा और सौहार्द को प्रभावित करेंगे। मालदीव की सरकार को इससे तुरंत किनारा कर लेना चाहिए और भारत को यह भरोसा देना चाहिए कि इसका असर उनकी पॉलिसी पर नहीं पड़ेगा। डेमोक्रेट एमपी और पार्लियामेंट्री माइनॉरिटी लीडर अली अजीम ने तो सीधे तौर पर मोइजू की गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने और सरकार को गिराने की बात कर दी। तो मालदीव पड़ गया है जी मुसीबत में। लेकिन आपको बता दें कि मालदीव के इन मिनिस्टर्स का यह बयान और मालदीव की मौजूदा गवर्नमेंट का एंटी इंडिया रवैया कोई नया नहीं है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट ही एंटी इंडिया कैंपेन के दम पर बनी है, जिसके लीडर हैं मोहम्मद मोइजू। इस तस्वीर को देखिए, लाल रंग की टी शर्ट पहने ये मालदीव के मौजूदा प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ही हैं। लेकिन ये अभी की तस्वीर नहीं है, यह उनके चुनाव कैंपेन की तस्वीर है और जो पिछले साल हुआ था तब मोइजू खुलकर भारत के खिलाफ बयान देते थे। उनकी रैलियों में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के मुखौटे पहने हुए लोग घुमाकर उनकी बेइज्जती की जाती थी। तो चुनाव की बात थी, इसलिए तब भारत ने सब कुछ सहा था। लेकिन उसके बाद मोइजू की सरकार बनने के बाद स्थिति और खराब होने लगी। अब तक मालदीव में बनने वाली हर गवर्नमेंट का लीडर सबसे पहले भारत के दौरे पर आता था, लेकिन मोइजू ने सबसे पहला दौरा तुर्की का किया। दुनिया जानती है कि तुर्की और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं, लेकिन मुस्लिम कंट्री और एंटी इंडिया होने की वजह से मोइजू ने तुर्की का टूर किया। इसके बाद वो चीन पहुंचे हैं। चीन से भी भारत के रिश्ते ठीक नहीं है, तो मोइजू को चीन का करीबी भी माना जाता है। बावजूद इसके भारत ने कभी मालदीव पर सवाल नहीं उठाए। लेकिन इस बार पानी सर से ऊपर गुजर गया है, इसलिए भारतीयों ने जवाब देने की ठान ली है और वो दे रहे हैं और भारी जवाब दिया जाएगा। एक्चुअली मोइजू की जो पार्टी है उसके नेता पहले भी एंटी इंडिया कैंपेन और एंटी मोदी जो है वो बयान देते रहे, लेकिन अब वो गवर्नमेंट में है और एक मंत्री के तौर पर दिया बयान इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस बार मालदीव मुसीबत में पड़ गया है। भारत को गाली देने वाले मोइजू और उसके मंत्री इस बात तक को भूल गए हैं कि भारत ने किस किस मुश्किल हालातों में उसकी मदद की है। कोरोना के समय मालदीव के पास वैक्सीन नहीं थी, तब भारत दुनिया का पहला देश था जिसने उसे कोरोना की वैक्सीन दी थी। 2014 में मालदीव के लोग प्यासे मर रहे थे, पीने को पानी नहीं मिल रहा था, तब भारत के हजारों टन पीने का पानी मालदीव के लोगों के लिए भारत ने भेजा था। चीन के कर्ज से बचने के लिए भी भारत ने मालदीव को लाखों डॉलर की मदद की है। लेकिन आज वो मालदीव एहसान फरामोशी कर रहा है। चीन की गोदी में बैठकर वो भारत को गाली दे रहा है, लेकिन अब भारत उसे बख्शने के मूड में नहीं। भारत की जनता ने तो बायकॉट मालदीव का कैंपेन चला ही दिया है। अब भारत सरकार के साथ भी उसके रिश्ते पहले वाले नहीं रह जाएंगे। मालदीव ने माले में भारत के एम्बेसडर को बुलाकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने में अभी तो बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं आ रही है और इसका सीधा खामियाजा मालदीव को हर सेक्टर में भुगतना पड़ेगा और यकीन मानिए बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो डिफेंस डिटेक्टिव का आज का आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे वही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।